पेनिस का साइज़ क्या मैटर करता है, पेनिस का सही साइज़ क्या है, पेनिस का छोटा साइज़ क्या होता है। जानते हैं औरतों को सेक्स में सबसे ज़्यादा क्या इंप्रेस करता है मर्दों का? आमतौर से वो लड़के कि जो नॉर्मल पेनिस रखते हैं वो भी घबराए हुए होते हैं कि हमारा लिंग छोटा, बीवी को कैसे सेटिस्फाई करें, कैसे खुश करें। एक औरत के लिए सबसे पावरफुल चीज़ होती है कुछ पेनिट्रेशन करने के, कुछ वेजाइना में एंटर करने के पोस्चर्स और स्टाइल ऐसे हो सकते हैं कि जो उसके लिए ज़्यादा प्लेजरस हो सकते हैं। आप अपने बॉडी शेप पे ध्यान दीजिए। जिस तरह आप चाहते हैं कि आपकी बीवी आपको जब कपड़े उतारे तो खूबसूरत दिखे। हाय फ्रेंड, दिस इज़ डॉक्टर इमरान खान। आज मैं आपके साथ एक ऐसे परेशान करने वाले टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जो मर्दों को हिलाए रखता है हमेशा। वो है, क्या उनके पेनिस का साइज़ सफिशिएंट है एक अच्छे सेक्स के लिए? कहीं उनका पेनिस का साइज़ छोटा तो नहीं है, कमज़ोर तो नहीं है? डज पेनिस साइज़ मैटर? ये एक मार्केट के अंदर बहुत बड़ी परेशानी मर्दों के बीच फैली हुई है। तो इस टॉपिक पे मैं थोड़ा सा आपको एनलाइट करना चाहता हूँ और कुछ साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन और करेक्ट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। याद रखिए, किसी भी बीमारी के दो पहलू होते हैं। एक, उस बीमारी का असल में होना। नंबर दो, उस बीमारी का सिर्फ वहम होना। याद रखिए, वहम होना इस बीमारी के होने से ज़्यादा खतरनाक साबित होता है। किसी बीमारी का अगर हमें वहम हो जाए ना कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो एक्चुअली वो प्रॉब्लम जो रियल में हो रही है वो इतनी परेशान नहीं करती जितना ये वहम करता है। क्योंकि बहुत मुमकिन है कि वो जो बीमारी रियल में हुई है वो ठीक हो जाए, लेकिन वहम ठीक नहीं होता जनाब। इसमें तो सबके छक्के छूट जाते हैं। तो समझिए, आज हम बात करते हैं पेनिस का साइज़ क्या मैटर करता है। एक लाइन में बोलूँ तो नहीं करता। लेकिन एक बात याद रखिए, ये जो वीडियो मैं कर रहा हूँ ये मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूँ कि जो नॉर्मल पेनिस साइज़ वाले हैं। ये मैं उन लोगों के लिए नहीं कर रहा हूँ कि जिनको बाय बर्थ माइक्रो पेनिस की बीमारी है। वो टॉपिक आप दोबारा जाकर तलाश कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर वीडियो की है कि पेनिस का सही साइज़ क्या है, पेनिस का छोटा साइज़ क्या होता है। तो आप जाकर तलाश करेंगे तो मेरी वीडियो इसके ऊपर आपको मिल जाएगी। वहाँ पूरी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो ये वीडियो सिर्फ उन मर्दों के लिए जिनका पेनिस का साइज़ नॉर्मल है पर वो डरते हैं कि मेरा लिंग छोटा है। तो जनाब ध्यान से सुनिए, आपका लिंग अगर इरेक्ट होने के बाद, खड़ा होने के बाद 2.5-3 इंच से के आसपास आ जाता है, 3 इंच के आसपास आ जाता है, इसके ऊपर जाए तो वो तो फिर कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर 3 इंच के आसपास भी आपका पेनिस आ जाता है और इसकी मोटाई तकरीबन 4 और 5 और 6 इंच के आसपास आ जाती है इसकी गोलाई, तो आपका पेनिस साइज़ एक अच्छे सेक्स के लिए बेहतरीन है। जी हाँ, एक बात आपको और बताता हूँ, पेनिस साइज़ की जितनी परवाह मर्दों को होती औरतों को नहीं होती। डिफरेंट स्टडीज़ की गई हैं, वर्ल्ड वाइड इसके ऊपर काम किया गया है। बहुत कम औरतों ने कहा है कि उन्हें बड़ा पेनिस पसंद है। बहुत कम औरतों ने, तकरीबन नेग्लिजिबल नंबर हैं जिन औरतों को काउंट किया जाए कि उन्होंने कहा कि उन्हें बड़ा पेनिस पसंद है। बहुत मेजॉरिटी ऑफ वेमेन ने, सारी दुनिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं, सारी दुनिया में मेजॉरिटी ऑफ वेमेन ने कहा है कि पेनिस का साइज डजंट मैटर एट ऑल। इम्पॉर्टेंट है सेक्स का अच्छा होना। और सेक्स का अच्छा होना डिपेंड करता है आपकी मेंटल फिटनेस पर, आपकी शारीरिक फिटनेस पर। आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कितने ताकतवर और मजबूत हैं। आप अपने सेक्सुअल पार्टनर के साथ, अपनी बीवी के साथ कितना खूबसूरत वक्त बेड में गुजार पाते हैं, इसके लिए आप कितने टैलेंटेड हैं, कितने ट्रेंड हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, ये बिल्कुल ऐसे ही समझिए कि दस्तरखान पे बिछा हुआ जो खाना होता है उसका टेस्ट इंपॉर्टेंट है, उसकी लुक्स इंपॉर्टेंट नहीं होती। मान लीजिए कोई खाना देखने में खूबसूरत लग रहा है लेकिन अगर वो बिल्कुल कड़वा और बेकार हो तो आप उसे एक निवाला भी नहीं खाएंगे। लेकिन कोई खाना देखने में बहुत खूबसूरत तो नहीं है पर बहुत टेस्टी, आप उसे बहुत सारा खाएंगे। यही सेक्स में भी होता है। सेक्स करना इंपॉर्टेंट है, करने से सेक्स की क्वालिटी आती है, पेनिस के साइज से नहीं आती। जी हाँ, पेनिस के साइज से नहीं आती। तो पेनिस का साइज़ मैंने आपको बताया, अगर 3 इंच के आसपास आपका पेनिस होता है इरेक्शन के बाद, तो आपका पेनिस सेक्स के लिए बिल्कुल हेल्दी है। मेरे क्लिनिक में लोग आते हैं और बहुत परेशान होते हैं, लड़के मेरा पेनिस छोटा है, छोटा है, छोटा है। ये परसेप्शन और ये मिथ आया बेसिकली 2 जगह से है। एक, पोर्नोग्राफी से, और दूसरा गलत इन्फॉर्मेशन जो सोशल मीडिया पर फैलाई जाती है क्वैक्स के ज़रिए। ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आई यहाँ से है। आप पोर्नोग्राफी के अंदर बड़े बड़े पेनिस देखते हैं, छोटी उम्र से आप पोर्नोग्राफी में लग जाते हैं, आपको लगता है कि यही पेनिस नॉर्मल है शायद। हालांकि यहाँ एक बहुत बड़ा धोखा आपको दिया जाता है। पोर्नोग्राफी ब्लू फिल्में भी फिल्में ही हैं। जैसे हमारे यहाँ की बॉलीवुड फिल्मों को या हॉलीवुड फिल्मों को अगर आपने देखा हो, हीरो हवाई जहाज से कूद रहे होते हैं, क्या नॉर्मल आदमी भी कूद जाएगा? तो इस तरह अगर आप फिल्मों से इंप्रेस होकर अगर अपनी बॉडी को डिसाइड करेंगे तो आपका पागल होना तय है, आपका मेंटल बीमार होना तय है। और ये मेंटल इलनेस बेसिकली आपको सेक्स में ख़राब कर देगी।
जब आप अपने पेनिस के बारे में लगातार सोचते रहेंगे, परेशान रहेंगे, मेरा लिंग छोटा है, छोटा है, छोटा है, आप परफॉर्मेंस एंजाइटी के शिकार हो जाएंगे। आपको पता भी नहीं लगेगा मैं मानसिक बीमार हो गया हूँ। अब आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी होगा, प्रीमेचर इजैकुलेशन भी होगा, परफॉर्मेंस एंजाइटी भी होगी, लो लिबिडो भी हो सकती है, यानी कि सारा का सारा सेक्स धरा का धरा रहेगा। चाहे आपका पेनिस कितना बड़ा भी हो, आपको डर लगता है आपका पेनिस छोटा है, आप अपने पार्टनर के सामने गए बंडाधार। अगर वाकई कोई रियल इशू आपके साथ है तो उसको भी सॉल्व किया जाएगा। वाकई आपके पेनिस में कोई ऐसा इशू है, आपका इरेक्शन सही नहीं है, आपके पेनिस के अंदर नसों की कोई प्रॉब्लम है, नलियों की कोई प्रॉब्लम है, आपके अंदर के स्ट्रक्चर की कोई प्रॉब्लम है, तो सेक्सोलॉजिस्ट उसको ट्रीट करेंगे और आपको हेल्दी करेंगे, दोबारा से एक हेल्दी पेनिस आपको वापस करने की कोशिश करेंगे। तो डरना बिल्कुल नहीं है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, अपने क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से मिलना है, फोकस कीजिए, सेक्स अच्छा हो। आज मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। जानते हैं औरतों को सेक्स में सबसे ज़्यादा क्या इंप्रेस करता है मर्दों का? एक औरत के लिए सबसे पावरफुल चीज़ होती है बेहतरीन फोर प्ले। और फोर प्ले में भी मज़ा तब आता है जब उसके दिल के अंदर आपके लिए जगह है, आप उसके साथ ज़िंदगी में रहते हैं, आपका बिहेवियर उसके साथ अच्छा है, आपका रहन सहन उसके साथ अच्छा है, तो वो वैसे ही आपके साथ कनेक्टेड। एक बात बताते चलता हूँ, औरतें सेक्स में शारीरिक उतना कनेक्ट नहीं होता जितना मानसिक कनेक्ट होती हैं। और ये तो आप भी जानते हैं, अगर आपके किसी दोस्त के साथ, किसी रिश्तेदार के साथ आपका दिल नहीं मिलता, आपका रिश्तेदार आपको पसंद नहीं है, तो आप उसके साथ कितना वक्त गुजार लेंगे खुशी के साथ? आपको लगेगा अगर मुलाकात हो भाई जल्दी से दुआ सलाम और यहाँ से निकले। लेकिन अगर किसी दोस्त और रिश्तेदार के साथ आपका दिल लगता है, आपका जी मिलता है, आपकी सोच मिलती है, आपका एक दूसरे का बिहेवियर मैच खाता है, तो आप घंटों क्या दिनों साथ गुजार सकते हैं और खुशी के साथ गुजार सकते हैं। सेक्स में ऐसे ही होता है। मैं ये आपको अंदर की बातें बताता हूँ, मैं उस तरह का डॉक्टर नहीं हूँ, आपको पैरामीटर्स दिखाता रहूँ और आपको साइंस के टिप्स गिनवाता रहूँ और पैरामीटर्स और इंचेस में आपको गिनवाता हूँ। मैं आपको सेक्स का सोल बताता हूँ, आत्मा बताता हूँ। सेक्स एक कला है, इसे सीखना पड़ता है, इसे समझना पड़ता है। ये कोई ऑब्जेक्टिव चीज़ नहीं है कि कोई आप किताबों से उठा के इसको पढ़ लेंगे और सीख लेंगे, और ये कोई मशीनरी का काम है कि आपको कितनी बार स्ट्रोक देना है, कितनी बार वजाइना में एंटर करना है। ये एक दूसरे के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल लव का मैटर है। मैं आपके साथ ज़बरदस्ती मैथमेटिक्स की बातें नहीं करता। तो आप समझिए, मुझे सोल देना चाह रहा हूँ, जो रूट देना चाह रहा हूँ कि सेक्स में मज़ा आता कहाँ से। या बीवी के बीच, दो पार्टनर के बीच ताल्लुक पहले अच्छा हो तब सेक्स अच्छा होता है। प्रॉस्टिट्यूशन में सेक्स अच्छा क्यों नहीं होता? इसीलिए नहीं होता क्योंकि वहाँ कनेक्शन नहीं होता। आदमी नशा करता है, गोलियाँ खाता है, सेक्स कर लेता है, वो सिर्फ एक काम होता है। तो बीवी को एक अच्छा शौहर चाहिए, एक अच्छा पति चाहिए। अगर आप उसके साथ जनरल लाइफ में अच्छे हैं तो आप बेड में भी अच्छे होंगे। उसे आपके साइज, पेनिस साइज से कोई लेना देना नहीं, आपकी शक्ल सूरत से कोई लेना देना नहीं, आपके कनेक्शन से लेना देना है। अपनी बॉडी इमेज को फोकस कीजिए। दूसरा पॉइंट, आप अपने बॉडी शेप पे ध्यान दीजिए। जिस तरह आप चाहते हैं कि आपकी बीवी आपको जब कपड़े उतारे तो खूबसूरत दिखे, अट्रैक्टिव दिखे, अच्छी दिखे, तो ये आपको भी करना है। इस पे आप ध्यान नहीं देते। आपका पेट कहाँ जा रहा है, आपकी छाती कहाँ जा रही है, आपके अंडर आर्म्स के अंदर कितने बाल हैं, आपके अंदर से बदबू कितनी आ रही है, आपके जेनाइटल्स कितने गंदे हैं, आपके लिंग के अंदर कितनी गंदगी, आपके टेस्टिकल पर बाल कितने हैं, इसका आपको ध्यान बिल्कुल नहीं होता। आपका ध्यान सिर्फ एक चीज़ पे लगा, मेरा लिंग बड़ा हो, मैं वजाइना में बहुत देर तक रुकूँ। हालांकि ये औरत को खुश नहीं करता। थैंक यू वेरी मच।